फिर उसके बाद एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 में आया। इस एक्ट को लाने का, इस एक्ट को पारित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसमें जो कमियां थी, इस एक्ट से उस कमियों को क्या किया गया, दूर कर दिया गया। जो जो भी उसमें कमियां थी, अब यहाँ पे कमियों को नहीं डिस्कस किया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये लेक्चर। तो इसमें जो कमियां थी उसी कमियों को सुधारने के लिए ये सेटलमेंट एक्ट 1781 में आया था। उसके बाद एक दूसरा एक्ट आया जो कि 1784 में आया। उस एक्ट का नाम बताया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग कर दिए। अभी तक क्या था, कंपनी क्या कर रहा था, अभी तक कंपनी व्यापार और राजनीतिक दोनों का काम कर रहा है। जो कंपनी के मेंबर थे वो मेंबर क्या कर रहे थे, राजनीतिक कार्य भी कर रहे थे और व्यापारिक कार्य भी कर रहे थे। तो इसके वजह से ब्रिटिश यानी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको बड़ा नुकसान हो रहा था, उसके व्यापार को बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया और 1784 में इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। और इस एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया कि अब क्या होगा, कंपनी की जो व्यापारिक और राजनीतिक शक्तियां हैं उनको अलग, उनके कार्य को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया कि आप इस कार्य को करेंगे और आप इस कार्य को करेंगे। फिर एक चार्टर आया 1813 में, 1813 ईस्वी में एक नया चार्टर आया। इस चार्टर के अनुसार कंपनी का भारत में जो व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अभी तक इसके पहले जो आपका चार्टर आया था 1600 ईस्वी में, उसमें सिर्फ एक था कि भारत एकाधिकार क्या करेगा, व्यापार करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया। किस एक्ट में, 1813 ईस्वी में। फिर उसके बाद एक नया चार्टर आया 1833 चार्टर। इस चार्टर का उद्देश्य क्या था, इस चार्टर का उद्देश्य कंपनी का शासन यानी कंपनी की जो शासन थी उसको अंत कर दिया गया, यानी कंपनी का जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया। देश में एक केंद्र की स्थापना की गई। अभी तक इसके पहले क्या था, कंपनी को ही ये पूरी शक्तियाँ प्राप्त थी कि वो कौन सा लॉ कैसे बनाएगा, कहाँ कौन सा काम करेगा। लेकिन अब क्या किया, कंपनी के शासन को ख़त्म करके एक केंद्रीय शासन की व्यवस्था कर दी, एक प्रणाली प्रारंभ करने का कार्य कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए एक कंपनी है, वो कंपनी पॉलिटिकल कार्य को भी कर रही है और अपना बिजनेस भी कर रही है। नया इन्होंने एक्ट किया, एक्ट पर कोई आदमी आता है, उसके वो क्या करता है कि उस कंपनी के ऊपर एक, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए आप जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि कंपनी का जो शासन व्यवस्था थी, जो कंपनी अभी शासन कर रही थी, उस शासन को इन्होंने डिसमिस कर दिया, हटा दिया और उसके ऊपर से एक क्या कर दिया, केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की। अब वो केंद्रीय शासन प्रणाली ही क्या करती थी, शासन देखती थी। उसके बाद एक नया चार्टर आया 1853 में। इस चार्टर में क्या कहा गया, इस चार्टर में जो दास प्रथा थी, दास प्रथा मतलब जैसे अभी आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें दास प्रथा आपको बताया गया है, दास बनाना फिर उसे काम करवाना। तो दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया 1853 ईस्वी में। दास प्रथा को एक चार्टर पारित हुआ, ब्रिटिश ने एक चार्टर पारित किया। इस चार्टर में दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। कोई भी, फिर इस चार्टर में एक और चीज़ कहा गया कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, जाति, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए निहत्थ नहीं था, नहीं होगा। जैसे कि कोई भी भारतीय व्यक्ति है, वो कहाँ जन्मा हो, उसका धर्म क्या है, उसका कर्म क्या है, उसका वर्ण क्या है, इस आधार पर उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब एक यहाँ पे
अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे इसको आप समझने की कोशिश करिए, उस जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके एक्ट को और अपने यहाँ के एक्ट को, जब हमारा देश आ जाए तो आपको कुछ रिलेशन, कुछ आपके कनेक्शन समझ में आना शुरू कर देंगे। जैसे अपने यहाँ भी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल जब हम आपको पढ़ाएंगे संविधान में तो बताएंगे कि उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात आदि के आधार पर आप उसको जॉब या आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं, एक नया एक चार्टर पारित किया गया 1853। 1853 में एक नया चार्टर पारित किया गया। यहाँ पर कार्यपालिका एवं विधायिकी की शक्तियों को अलग कर दिया। अभी तक इसके पहले क्या था, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, दे आर कंबाइंड, बट इन दिस चार्टर 1853 क्या करता है, ये सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। किसको किसको अलग कर दिया, कार्यपालिका को, जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और यहाँ पे जो विधि की शक्तियाँ हैं उसको क्या कर देता है, ये एक्ट अलग अलग कर देता है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, सर्वप्रथम आप इस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो सबसे पहले इसी चार्टर में भारतीय विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया, यानी इसी चार्टर के बेसिस पर ये कहा गया कि अब क्या होगा, विधानी परिषद होगा, भारतीय विधान परिषद होगा और उसका क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू होगा, क्योंकि इसके पहले ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो कि हम समझ सकते थे। तो अभी इस वीडियो में आपको कहाँ तक बताया है, आपको 2 सेक्शन, यानी इस पूरे वीडियो में अभी तक आपको 1600 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक आपको बताया गया है 1765 तक, फिर 1765 से 1858 तक। यहाँ तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये आप नोट कर सकते हैं। नोट करके आप इसको समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझ में कोई आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और तैयारी करते रहिए। और प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी आपको वीडियोस आती हो तो आपको मिलती रहे। और जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जो भी आपको सजेस्ट करना है, जो भी आपको कुछ करना है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर में आपको और अच्छी तरीके से कुछ दिया जा सके। तो अब जो हम कल से शुरू करेंगे उसके थर्ड पार्ट से शुरू करेंगे, यानी 1858 के बाद से शुरू करेंगे, क्योंकि इस पूरे हिस्ट्री को हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई हिस्ट्री आपको पढ़ाने तो बैठा नहीं गया है कोई, बस आपको ये बताने के लिए बैठाया गया है कि संविधान कैसे कैसे ड्राफ्ट किया, कैसे कैसे बनना शुरू हुआ, यही आपको पढ़ना है। और जो संविधान में आपको पढ़ना है वो आपके आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्योंकि वो आर्टिकल्स आपके ज़्यादा आते हैं। बाकी ठीक है, तो नमस्कार, घर पे रहिए, सेफ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।